हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक क्वेश्चन जी मुझे बहुत पूछा जाता है, लाइक बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं, मेल भी करते हैं, ठीक है ना। तो एक बोलेंगे कि सर बेस्ट कॉलेज कौन सा है कनाडा में, या फिर जी ओंटारियो में बेस्ट कॉलेज कौन सा है, कॉमर्स के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है, या फिर जो भी फील्ड होगी कि इसके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है। तो वैसे किसी स्टूडेंट ने थॉरली रिसर्च की हो कॉलेजेस एंड एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, किसी भी कंट्री की, चाहे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, इन यूरोप, और एंट्री टेस्ट के बारे में पता हो, उन लोगों को आइडिया होगा किस चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, तो वो चाहे इस वीडियो को अवॉइड भी कर लें, आपके लिए टोटली फालतू किया। बट जिन्होंने नहीं किया और आपको बेस्ट कॉलेज पता करना है कि कौन सा है, उनके लिए आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि शायद आप समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझिए कि आप इंडिया में ही हैं अभी, जैसे जाहिर सी बात है इंडिया में हो, तो आपने इंडिया में एजुकेशन करनी है अपनी, ठीक है ना। तो आपने आप नॉन मेडिकल से पास आउट हो एंड यू आर लुकिंग फॉर अ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आप AEEE उसके जो भी एग्ज़ाम होते हैं दोगे ना, है ना। और जितना आपका रैंक अच्छा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। और ऐसे ही मोस्टली फील्ड्स होती हैं, और चाहे मेडिकल की हो, लॉ की हो, एवरी वन हैज़ देयर ओन एंट्री टेस्ट। कॉलेजेस होते हैं बड़े बड़े, उनकी अपनी अपनी कट ऑफ होती है कि अगर आपको जो भी बढ़िया बढ़िया कॉलेज, जैसे DU की तो पता नहीं नॉन, मतलब कि एलियन नहीं जाते होंगे हम उसमें पढ़े जो उसकी कट ऑफ चल रही है बट सबकी कट ऑफ है ना, सबके एंट्री टेस्ट हैं, जो भी बढ़िया कॉलेजेस हैं, जो भी बढ़िया स्ट्रीम है, राइट। तो आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया में ऐसे ही है तो कनाडा में क्या एलियन रहते हैं? इंसान ही रहते हैं, जाहिर सी बात है, चमड़ी उनकी गोरी है, कंट्री उनकी डेवलप है, बट है तो यही चीज़ ना। जो भी अगर कॉलेज हो, अगर कनाडा में पढ़ना चाह रहे हो, जब दुनिया में किसी भी कोने में पढ़ना चाह रहे हो, बेस्ट कॉलेज अगर आप फाउंड कर रहे हो, तो एवरी डे कॉलेजेस उनके अपनी कट ऑफ होगी, उनकी अपनी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होगी, उनकी अपनी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, जाहिर सी बात है ना। तो अगर आप, इफ यू स्टिल यू हैव दैट क्वेश्चन इन योर हेड कि विच इज द बेस्ट कॉलेज, तो फर्स्ट जस्ट लुक एट योरसेल्फ और देखो कि क्या आप कोई एंट्री टेस्ट देना चाहते हो, या फिर आपने IELTS दे ली, वो दुनिया का बहुत बड़ा काम कर दिया, इसके अलावा भाई भैया हमें कुछ कहो ना। तो अगर आप उन लोगों में से हो तो प्लीज़ ये ख्याल बेस्ट कॉलेज अपने दिमाग से निकाल दो, बिकॉज फॉर बेस्ट कॉलेजेस यू नीड अ सर्टन सेट ऑफ परसेंटेज, योर इंग्लिश स्कोर टेस्ट शुड बी हायर देन एवरेज, एंड जो भी उनकी एंट्री टेस्ट होती है, कईयों का इंटरव्यू होता है, कई आप कॉलेजेस आपको इंटरव्यू लेते हैं, सभी कॉलेजेस का अपना अपना होता है। मेरे टाइम पर US के लिए अगर मुझे ट्राई करना था MBA के लिए, तो मेरी इंटरव्यू हुई थी, ऑफर आने से पहले मेरी इंटरव्यू हुई थी। नॉर्मली सभी कॉलेज में, कोई खास स्पेशल कॉलेज में तो गया भी नहीं था, एवरेज कॉलेज उसमें भी मेरी इंटरव्यू हुई थी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप फर्स्टली आपने IELTS कर ली है और आपका बजट ही कह लीजिए 14 लाख या 10 लाख, 14 और 10 लाख से आसपास है, और आपकी परसेंटेज 60 के अराउंड है, और आपने सिर्फ IELTS किया और आपका IELTS का स्कोर 6 ओवरऑल है, ज़्यादा से ज़्यादा 6.5 नॉट लेस देन 6 है, तो ये बेस्ट कॉलेज वाली चीज़ अपने दिमाग से निकालें, क्योंकि आप फर्स्टली क्वालिफाई नहीं कर रहे उनके लिए, और अगर आप करना चाहते भी हो, आप वो एफर्ट पुट करने के लिए रेडी हो ही नहीं, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे ये तो क्वेश्चन नहीं समझ आता, क्योंकि मैं तो यार बहुत देर से काम कर रहा हूँ, पहले तो लोग पूछते भी होते थे, और मैं, कुछ लोग तो फीलिंग में शुरू भी हो जाते हैं कि हाँ हाँ सर हम कर लेंगे, और मैं बड़ी उनको रिसर्च करके उनकी इंटरव्यू की तैयारी भी करवाता था, तो बाद में बीच बीच में भाग जाते थे। और अब तो भाई मैंने करने ही छोड़ दिया कि फायदा तो है नहीं, करना कुछ किसी ने होता है, जिन्होंने करना होता है उन बच्चों ने इंडिविजुअली अपने सब कुछ कर भी लेना है, और बाकी होते आप जैसे एवरेज लोग, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई, एवरेज होने में कोई बुराई नहीं, मैं भी एवरेज हूँ। बट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बेस्ट की डेफिनेशन तब पुट करो जब आप उसके लिए खुद रेडी हो, आप एफर्ट पुट करना चाहते हो, ठीक है ना। आई होप आपको आधी कहानी समझ आ गई हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। और उसके बाद अगर आप फिर अब देखते हो कि ठीक है जी, आपको पता लग गया कि आपकी कितनी औकात है, कितने आपके नंबर हैं, मैं मान लो जी आपके 60% है ओवरऑल, या 70 है या 80 है, वो भी उनके लिए भी आपने IELTS किया, आपके 6 ईच हैं, या फिर अगर आपकी 6.5 नॉट लेस देन 6 है, ठीक है ना। अगर आपकी 6.5 नॉट लेस देन 6 हो तो जाहिर सी बात आप काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स प्रोग्राम के लिए भी क्वालिफाई कर रहे हो, या फिर कुछ और स्पेशलिस्ट प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, बट वो एक एवरेज प्रोग्राम होते हैं, और बाकी आपकी 6 के ओवरऑल की स्कोर है, आपका बजट भी उतना ही है, और आप फिर कॉलेज ढूंढ रहे हो, तो उसमें बेस्ट कौन सा? उसका जी सिंपल सा तरीका है कि आप जैसे कनाडा की बात हो रही है, यहाँ पर CIC साइट पर जाइए, DL नंबर चेक कीजिए,
जो जो कॉलेजेस को वर्क परमिट में यस लिखा गया है, सारी बेस्ट आपके लिए। उसमें थोड़ा बहुत सर्विसेज का ऊपर नीचे हो जाता है, लोकेशन का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, बट ऑन एवरेज सभी कॉलेजेस आपके लिए एक बराबर बेस्ट हैं। आपको वो काम पूरा कर रहे हैं, आपको एडमिशन दे रहे हैं, आप अगर पढ़ाई पूरी करोगे आपको वर्क परमिट भी दे रहे हैं, आपको आपकी जो मोस्टली सभी कॉलेजेस आपको आपकी स्टडी के दौरान असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। आपको कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आता उसको आपको स्पेशल ट्यूटर भी प्रोवाइड करते हैं। आपको जॉब ढूंढने जाना, आपने रिज्यूम कैसे लिखना है, सभी कॉलेजेस के अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं। बट अगर आप उनको पूछो तो मोस्टली लोग पूछते ही नहीं, तो वो भी बताएं, क्योंकि जाहिर सी बात अगर किसी चीज़ को पूछा नहीं गया तो क्यों बताना। तो बट वो सभी चीज़ें आपका एक एवरेज कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है, और वो सभी कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट है, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है, अगर आपको लगता है कि सक्सेस रेशियो कॉलेजेस का होता है, तो किसी भी कॉलेज का, किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी फाइलिंग कैटेगरी का, SHSD स्टडी परमिट जिसको नॉन SDS बोलते थे, किसी का कोई सक्सेस रेशियो नहीं होता। वो एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म होते हैं। वो तभी आपके लिए सही रहेगा जब मान लो कोई लोकेशन, कोई इवन लोकेशन का कोई भी नहीं होता। वो चीज़ें तभी आपके लिए सही रहती हैं अगर आप अपनी प्रोफाइल को ध्यान में रख के किसी कोर्स को चूज़ करते हो। अपना औकात को देखो, सीधी सी बात है भाई, आपको अपनी औकात देखो, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। मान लो आपका जी आज स्कोर 6 ओवरऑल है, एक में 5.5 है, और आपने कोर्स चूज़ कर लिया जी यूनिवर्सिटी में वीज़ा लगता है, इस चक्कर में आपने कोर्स चूज़ कर लिया कोई बैचलर प्रोग्राम जिसके आप रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे थे, आपको फाउंडेशन प्रोग्राम लग गया, फिर आप एडमिशन ले रहे, तो जाहिर सी बात है वीक स्टूडेंट लगोगे। या फिर आपने अपने कोर्स चूज़ कर लिया जो आपकी प्रोफाइल के साथ रेलिवेंट नहीं था, या फिर आपने कोई कोर्स चूज़ कर लिया जो आपके बजट से ही पार जा रहा है। मान लो आपकी ITR घर वालों की 6 लाख के राउंड, आपने कोर्स चूज़ किया जिसकी साल की फीस ही 25,000 है, तो जाहिर सी बात है वो सेंस ही नहीं मेक कर रहा कि ये पेरेंट्स इसको कैसे स्पॉन्सर करेंगे। तो अपनी औकात देखो, आपकी जो भी आप दुविधा में हो, कॉलेज की रिसर्च में चल रहे हो, उसके आधे से ज़्यादा जवाब आपको अपने अंदर से मिलने हैं और आपके घर के हालात से मिलने हैं। बजट हो जी, ठीक है ना, पढ़ने, अब देखो कोर्स चूज़ करना कितना ईजी चीज़ है। मैं हर बार इस एग्जांपल को देता हूँ, बहुत सारे लोग सुनकर बोर भी हो गए होंगे। मान लो आपने कोर्स चूज़ करना है, अपना बैकग्राउंड देखो। मान लो आपने जी कॉमर्स की है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, और कॉमर्स में आपके अकाउंट्स में आप अच्छे नहीं हो, जैसे मैं अच्छा नहीं था अकाउंट्स में, ठीक है ना, अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कॉमर्स की है, मैं अकाउंट्स में अच्छा नहीं था, तो BCom से मैं करने से रहा। जाहिर सी बात है मैं क्या करूँगा, मेरे लिए ऑप्शंस क्या, जो BBA के रह जाएंगे, या फिर किसी हॉस्पिटैलिटी फील्ड में रह जाएंगे, या फिर कुछ मार्केटिंग के रह जाएंगे जिसमें मेरे नंबर अच्छे थे, मैं वो चूज़ करूँगा। तो ये ऐसी तो कनाडा में कोर्स चूज़ करने हैं। अपनी प्रोफाइल देखो जिसमें आप अच्छा स्कोर करते हो, जिसमें आप अबव देन एवरेज हो, या फिर आप बिलो द एवरेज तो नहीं हो, उस अकॉर्डिंग कोर्स चूज़ करो, आपके लिए बेस्ट कोर्स है। सीधी सी बात है, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता, बस डिफ़िकल्ट बना दिया जाता है ये मिसकंसेप्शन डाल के जी एरिया मैटर करता है, एरिया नहीं मैटर करता, कॉलेज नहीं मैटर करता, आपकी प्रोफाइल मैटर करती है। एंड ऑफ द डे चाहे मेरी इसके रिलेटेड जो मर्जी वीडियो देख लो, वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद ये प्रूफ कैसे होगा, सक्सेस रेशियो कैसे बढ़ाना, ये वो फलाना ढिमकना, सबकी मॉरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ यही आ जाती है कि अपनी प्रोफाइल, आपकी कोर्स सिलेक्शन, आप इन पर ध्यान दे दो, आधे से ज़्यादा काम यहीं पर ख़त्म हो गया। और कोई बेस्ट कॉलेज नहीं होता एवरेज एक स्टूडेंट के लिए, जिन्होंने आप बिलो अब एवरेज हो, आप एंट्री टेस्ट देना चाहते हो, योर इंटरेस्टेड इन ऑल दैट हार्ड वर्क, कि जिसकी प्रिपरेशन किसी कॉलेज की 10 साल पहले शुरू हो जाती है आपके एडमिशन की। अगर आप रेडी हो और फीस भी आप अफोर्ड कर सकते हो अच्छी खासी, अगर आप टॉप 5 या टॉप 10 को टारगेट करना चाह रहे हो, क्योंकि उनकी फ़ीस 30-40 लाख तक चल जाती है, अगर आप कर सकते हो यू मोर देन वेलकम। बट बहुत सारे लोग जो अफोर्ड कर भी नहीं सकते, ना वो एफर्ट पुट करना चाहते, वो ये सवाल पूछते हैं, उनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ स्टूडियो कराएंगे। आई होप आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो कुछ समझ लगा हो, और आप थोड़ा रियलिटी में आए, और फिर कॉलेजेस और कमेंट भी कर रहे हैं तो सोच के करें, ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग एक फालतू के क्वेश्चन तभी करते हैं क्योंकि वो रियलिटी के साथ इन टच नहीं होते। जो इसने कह दिया, उसने सुन लिया, इसने बोल दिया, वही चीज़ें चलती रहती हैं और रियलिटी पता नहीं होती। तो आई होप आपको कुछ आइडिया लगा हो। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी है, आपकी कुछ हेल्पफुल लगी है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हुआ है, मैं ऑटोमेटिकली लाइव होता हूँ और सभी DMs का रिप्लाई